एक ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। आंखों में उम्मीद और दिल में दर्द लिए वह महाशक्ति महामाया की कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या सफल हुई। मां महामाया प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 2 वरदान दे सकती हूँ। पहला, एक पुत्र जो 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन मूर्ख होगा। दूसरा, एक पुत्र जो सिर्फ 15 वर्ष जिएगा लेकिन महान विद्वान होगा। ब्राह्मण बोला, माता, मैं विद्वान पुत्र ही चाहता हूँ। माता ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। समय बीता। पुत्र 5 साल का हुआ और माता पिता के हृदय में भय उतरने लगा। 15 वर्ष की अल्पायु अब दूर नहीं थी। पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए उसे विद्या सीखने काशी भेज दिया गया। लेकिन नसीब को कौन रोक पाया है। वह रात जब यमराज आए, 15वें वर्ष का अंतिम दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु लिखी थी, काशी का एक सेठ अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर देता है। पहली ही रात जब दोनों साथ बैठे, अचानक एक काला साया कमरे में घुसता है। वह था यमराज, नाग के रूप में। नाग ने युवक को डस लिया। पल भर में उसके प्राण निकल गए। लेकिन पत्नी, जो देवी महामाया की परम भक्त थी, वह घबराई नहीं। उसने झट से नाग यानी यमराज को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया। हाँ, यमराज कैद हो गए थे। सृष्टि में हाहाकार मच गया। यमलोक ठप पड़ गया। किसी की मृत्यु नहीं हो रही थी, न जीवन आगे बढ़ रहा था। देवता घबराकर मां महामाया के पास पहुंचे। माता, यमराज बंद है। संसार रुक गया है। मां प्रकट हुई। दुल्हन से बोली, पुत्री, कमंडल खोलो। यह कोई साधारण नाग नहीं, स्वयं यमराज है। दुल्हन ने आदेश मानकर कमंडल खोला। यमराज बाहर आए। उन्होंने दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे पतिव्रत ने आज मृत्यु को भी रोक दिया। फिर यमराज ने उसके पति को जीवित कर दिया और वरदान दिया, तुम चिरंजीवी रहोगे। और तभी से लड़कों के नाम के आगे लिखा जाने लगा, चिरंजीव। पार्ट 2, आयुष्मती की रहस्यमयी कथा। अब सुनिए वह रहस्य जिसने हर बेटी को दिया। आयुष्मती का आशीर्वाद। एक राजा था, नाम आकाशधर। उनकी कोई संतान नहीं थी। नारद मुनि ने उपाय बताया, सोने के हल से धरती जोतो और वहीं यज्ञ करो, संतान अवश्य मिलेगी। जोतते समय धरती फटी और उसमें से एक कन्या निकली। राजा कन्या को लेकर महल पहुंचे, लेकिन वहां एक भयानक सिंह खड़ा था। सिंह ने कन्या को मुंह में दबोच लिया, लेकिन अगले ही क्षण सिंह कमल के फूल में बदल गया। वहीं प्रकट हुए भगवान विष्णु। उन्होंने कमल को छुआ और कमल से प्रकट हुए यमराज। यमराज ने कन्या को आशीर्वाद दिया, तुम आयुष्मती हो, दीर्घायु हो। और इसीलिए कन्याओं के नाम से पहले लिखा जाता है आयुष्मती। अगर आपको हमारी आज की रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही रहस्य,
ऐसी ही पौराणिक कथाएं हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय माता दी।